दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। और आज हम बात करने वाले इजिप्टियन गॉड हॉरस की। हॉरस ओसिरिस और आइसिस का बेटा है जो पवित्र परिवार की दिव्य संतान है, जिन्हें मिस्र का पहला दिव्य राजा माना जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। हॉरस बांझ के मुख वाला देवता है, एक परिचित प्राचीन मिस्र के देवता में से एक है। वह मिस्र के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतीकों में से एक बन गए। हॉरस ओसिरिस और आइसिस का बेटा है। अगर दोस्तों आपने मेरी ओसिरिस और आइसिस की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए हुए आई बटन पे क्लिक कीजिए और जाके दोनों वीडियो देख लीजिए। जो पवित्र परिवार के दिव्य संतान है वो बांझ से जुड़े कई देवताओं में से एक है। उनके नाम का अर्थ है वो जो ऊपर है और वो जो दूर है। क्या आपको पता है हॉरस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हॉरस सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण मिस्र के देवताओं में से एक था। उन्हें मूल रूप से बाज या बाज के कई रूप में चित्रित किया गया था और उन्हें सूर्य देव और आकाश के निर्माता के रूप में पूजा जाता था। उनकी दाहिनी आंख सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी बाईं आंख चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। समय में हॉरस की पूजा उनके विभिन्न नामों के तहत कई स्थानों पर फैल गई। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको उनकी पत्नी और उनके बच्चों के बारे में बताता हूँ। हेटर वो आकाश देव हॉरस की माँ या पत्नी थी। जी हाँ, उनकी माँ भी कहा जाता था और उनकी पत्नी भी कहा जाता था। हॉरस के दो बेटी और दो बेटे थे जिनके नाम इंस्टे, हैप्पी, डुम्यूडेफ और कुबिनस्नेप था। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब हॉरस जो था बच्चा था, उस समय की बात है। जब हॉरस शिशु था तब उसके पिता को ओसिरिस के भाई सेट ने मार डाला था। अपने बेटे को नुकसान न पहुंचाने के लिए आइसिस ने हॉरस को नील नदी के दलदल में छिपा दिया, जहां उसने उसे जहरीली सांप, बिच्छू, मगरमच्छ और जंगली जानवरों से भी बचाया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने खतरे को भांपना सीख लिया और सेठ से लड़ने के लिए मिस्र की राजगद्दी पर अधिकार करने के लिए काफी अपने आप को मजबूत बना लिया। तो क्या हॉरस ने सेठ को मार डाला था? कहानी के कुछ संस्करणों में हॉरस सेठ से लड़ाई करता है, उसे हराता है और उसे अपनी जमीन से निकाल देता है, जबकि अन्य कई कहानियों में बताया जाता है कि सेठ को मार दिया जाता है। देवताओं द्वारा आदेशित प्रतियोगिता के रूप में हॉरस और सेठ की प्रतियोगिता में इन लड़ाइयों को दर्शाया गया था। दोस्तों आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा।